पहाड़ों की सुबह शहरों जैसी नहीं होती। वहाँ अलार्म की आवाज़ से नहीं, मंदिर की घंटियों, बहते झरनों और पक्षियों की चहचहाहट से आँख खुलती है। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहाँ बादल कभी कभी इतने नीचे उतर आते थे कि लगता था जैसे आसमान खुद धरती को गले लगाने चला आया हो। उसी गांव के किनारे एक टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़क के पास थी एक छोटी सी चाय की टपरी। टीन की पुरानी छत, लकड़ी की दीवारें और बाहर रखा मिट्टी का चूल्हा। उस टपरी का नाम कहीं लिखा नहीं था, लेकिन दूर दूर तक लोग उसे दादी चाय वाले की दुकान के नाम से जानते थे। उस घर में रहते थे काशीराम, उनकी बूढ़ी पत्नी जानकी, बेटा मोहन, बहू कमला और दो छोटे बच्चे। घर छोटा था, इतना छोटा कि बरसात की रातों में छत से टपकते पानी के नीचे बर्तन रखने पड़ते थे। सर्दियों में ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से अंदर चली आती थी। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी उनका एक दूसरे के लिए प्यार। सुबह के 4 बजे ही दादी जानकी उठ जाती, पहाड़ों की बर्फीली ठंड में कांपते हाथों से आंगन बुहारती, फिर पीतल के लोटे में पानी लेकर तुलसी पर चढ़ाती और धीमे स्वर में कहती, हे बद्री विशाल, सब पर कृपा रखना। उनकी आवाज़ में इतनी शांति होती कि लगता पूरा पहाड़ सुन रहा हो। उधर कमला रसोई में चूल्हा जलाती, गीली लकड़ियों से उठता धुआं उसकी आंखों में चला जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी पहाड़ की औरतें रोकर नहीं, सहकर घर चलाती हैं। काशीराम हर सुबह अपनी पुरानी ऊनी टोपी पहनते, कांपते हाथों से चाय की केतली उठाते और टपरी की तरफ निकल पड़ते। रास्ता आसान नहीं था, ऊबड़ खाबड़ पगडंडी, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, लेकिन सालों से वही रास्ता उनकी ज़िंदगी बन चुका था। टपरी पहुंचकर वो सबसे पहले लकड़ी जलाते। धीरे धीरे अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू ठंडी हवाओं में घुलने लगती। पहाड़ घूमने आने वाले पर्यटक जब वहाँ रुकते तो उन्हें सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, उन्हें मिलता था अपनापन। बैठो बाबू, इतनी ठंड में खाली पेट मत जाओ। काशीराम हर किसी से ऐसे बात करते जैसे बरसों से जानते हों। कई बार पर्यटक पैसा ज़्यादा देने की कोशिश करते, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहते, पहाड़ में मेहमान भगवान होते हैं बेटा। मोहन दिन भर मेहनत करता, कभी पर्यटकों का सामान उठाता, कभी उन्हें पहाड़ी रास्ते दिखाता, तो कभी मजदूरी करने चला जाता। उसके पैरों में अक्सर टूटे जूते होते, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, जिम्मेदारी दिखती थी। कमला घर के काम के बाद ऊन के स्वेटर बुनती। देर रात तक लालटेन की हल्की रोशनी में उसकी उंगलियां चलती रहती। दादी कई बार कहती, बहू थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कमला मुस्कुरा देती, अम्मा पहाड़ में औरत अगर रुक जाए तो घर भी रुक जाता है। शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता। बाहर पहाड़ों पर धुंध उतर आती, दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजती और अंदर मिट्टी के चूल्हे पर दाल उबल रही होती थी। उनके पास महंगे बर्तन नहीं थे, न बड़े कमरे, न बैंक बैलेंस, लेकिन उनके पास वो सुकून था जो बड़े शहरों के अमीर घरों में भी नहीं मिलता। एक रात अचानक मौसम बदल गया। पहाड़ों में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। हवा इतनी तेज़ थी कि टपरी की टीन की छत कांपने लगी। फिर अचानक पहाड़ से ज़ोरदार आवाज़ आई, भूस्खलन। सड़क बंद हो गई। कई पर्यटक रास्ते में फंस गए। लोग डर से कांप रहे थे। मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए।
चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और पहाड़ों की डरावनी आवाज़ें। ऐसे समय में काशीराम ने अपनी टपरी बंद नहीं की। उन्होंने चूल्हा जलाया। कमला ने घर का सारा आटा निकाल लिया। दादी बच्चों को अपनी गोद में लेकर भजन सुनाने लगी ताकि उनका डर कम हो सके। 3 दिनों तक उनका छोटा सा घर अनजान लोगों का सहारा बना रहा। किसी को गर्म चाय मिली, किसी को सूखे कपड़े, किसी को सिर्फ 2 मीठे बोल। तीसरे दिन जब मौसम साफ हुआ तो एक पर्यटक रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपके पास खुद इतना कम है, फिर भी आपने सबको संभाल लिया। काशीराम पहाड़ों की तरफ देखते हुए धीरे से बोले, बेटा, पहाड़ हमें एक बात सिखाते हैं, ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर परिवार साथ हो ना तो इंसान कभी गरीब नहीं होता। उस दिन वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि खुशहाली पैसे से नहीं, रिश्तों से आती है। कुछ महीनों बाद वही पर्यटक फिर लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसने सोशल मीडिया पर काशीराम की टपरी की कहानी लिख दी थी। धीरे धीरे पर्यटक बढ़ने लगे। लोग दूर दूर से पहाड़ वाली दादी की चाय पीने आने लगे। कमला के बुने हुए स्वेटर बिकने लगे। मोहन को स्थायी गाइड का काम मिल गया। घर अब भी छोटा था, लेकिन खुशियाँ पहले से बड़ी हो चुकी थी। दादी अक्सर कहती, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा तब होता है जब घर में प्यार ख़त्म हो जाए। और सच में उस छोटे से पहाड़ी घर में प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। पहाड़ की ठंडी हवाओं के बीच आज भी काशीराम की टपरी चाय से खुशबू आती है, और वहाँ आने वाला हर इंसान सिर्फ चाय नहीं, एक परिवार का अपनापन लेकर लौटता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के उन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से घर ने एक बहुत बड़ी बात सिखा दी कि खुशहाली बड़े मकानों, पैसों और दौलत से नहीं आती। खुशहाली आती है अपनेपन से, साथ से और प्रेम से। काशीराम के पास धन नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनकी चाय में सिर्फ अदरक और इलायची की खुशबू नहीं होती थी, उसमें अपनापन भी घुला होता था। कमला की मेहनत, मोहन की जिम्मेदारी, दादी जानकी की दुआएं और उस छोटे से घर का प्यार, यही उनकी असली दौलत थी। पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। कभी भूस्खलन, कभी कड़ाके की ठंड, कभी खाली जेब, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मुस्कुराना नहीं छोड़ते। शायद इसीलिए, क्योंकि पहाड़ इंसान को मजबूत बना देते हैं और परिवार उसे जीना सिखा देता है। काशीराम अक्सर कहा करते थे, घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस दिल छोटे नहीं होने चाहिए। और सच में उस छोटे से पहाड़ी घर में रहने वाले लोगों लोग गरीब ज़रूर थे, लेकिन उनकी इंसानियत बहुत अमीर थी। शायद यही वजह थी कि आज भी जो मुसाफिर उस टपरी पे चाय पीने रुकता, वो सिर्फ चाय का स्वाद नहीं, एक परिवार का प्यार अपने साथ लेकर जाता।